नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपको पिछले एक महीने से लगातार बता रहा था कि आईएमएफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है। आप खुद देखेंगे कि आने वाले समय में आईएमएफ या तो पाकिस्तान को लोन देगा ही नहीं, और अगर लोन देने को तैयार भी होगा तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान तब तक पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होगा, और यही आज हुआ है। दरअसल पिछले 3-4 महीनों से लगातार कोशिश करने के बावजूद और आईएमएफ की हर एक शर्त मानने के बावजूद जब आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देने को तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान की सरकार ने थक हार कर वो अंतिम फैसला ले लिया है जो पूरे पाकिस्तान को शर्मसार करने वाला है। दरअसल अब पाकिस्तान सेल पर जा चुका है। पाकिस्तान को अब खरीदा जा सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही है पाकिस्तान की सरकार ने। दरअसल आज पाकिस्तानी सरकार ने एक ड्राफ्ट पेश किया है जिसके तहत अब कोई भी देश पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान में क्या बिकेगा, तो इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कुछ जो सरकारी कंपनियां हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हाईवे हैं, जो मोटरवे हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ 1-2 डैम हैं जो अभी तक नहीं बिके हैं, आप चाहें तो उन्हें भी खरीद सकते हैं। पाकिस्तान के जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, यहाँ तक कि बचे कुचे जो एयरपोर्ट हैं, उन्हें भी खरीदा जा सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो 1-2 माइंस हैं, आप चाहें तो उन्हें भी खरीद सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि आज पाकिस्तान की सरकार ने पूरा देश मार्केट में लाकर रख दिया है बेचने को, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं है। खरीदार कौन है? बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही देश तैयार है, और आपने अब तक उस देश का नाम गैस भी कर लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीन की। दरअसल इस समय खबर यही है कि चीन के अलावा कोई और दुनिया का देश ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को खरीदने के लिए सामने आया हो। हालांकि इसमें भारत का नाम भी आ सकता था। हमारे पास मोटा पैसा है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 590 अरब डॉलर का है। हम चाहें तो पूरी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को, प्राइवेट सेक्टर भी और इसमें सरकारी सेक्टर, सब कुछ मिलाकर 2 बार खरीद सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान भारत को यहाँ पर अलाउ नहीं करेगा उसकी प्रॉपर्टी खरीदने को, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ चीन बचा रह जाता है। और कहा जा रहा है कि चीन भी इस पूरे मामले को एक सुनहरे अवसर की तरह देख रहा है, और वो पाकिस्तान के सारे एसेट खरीदने को तैयार बैठा है, वो भी कैश में। लेकिन क्योंकि वो एक अकेला खरीदार है, ऐसे में वो इस मामले का दोहरा फ़ायदा उठाना चाहता है। वो अपनी एक पुरानी मांग पाकिस्तानी सरकार से मनवाना चाहता है, वो ये कि हम आपके सारे एसेट खरीद लेंगे, आपको अच्छा पैसा भी देंगे, लेकिन आपको हमारी सेना को अपने देश में ज़मीन देनी होगी। हम पाकिस्तान के अंदर सैन्य बेस बनाना चाहते हैं, अगर आप इसकी मंजूरी देंगे तभी हम आपके एसेट खरीदेंगे। और अब इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार फंस भी चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने एक और बड़ी चाल चली है। दरअसल पिछली बार, अब से 2 साल पहले भी ये फैसला लिया गया था, जब पाकिस्तान के अंदर आर्थिक संकट शुरू ही हुआ था। आपको याद होगा कि इमरान खान अपने देश की लग्जरी कारें बेच रहे थे, अपने प्रधानमंत्री आवास को उन्होंने वेडिंग हॉल में बदल दिया था। इस तरीके के फैसले लिए गए थे। साथ ही ये भी कहा गया था कि देश के जो मोटरवे हैं उन्हें भी बेचा जाएगा। लेकिन जैसे ही मोटरवे बेचने की बारी आई थी, तो कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी थी, जिसके बाद उन्हें बेचा नहीं जा सका था। इसीलिए इस बार पाकिस्तान की नई सरकार ने नया प्रावधान लाए हैं। क्या है प्रावधान? वो ये कि कोई भी व्यक्ति इन डील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकता। जी हाँ, अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ बेची जाती है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आप अपना विरोध नहीं दर्ज करा सकते। लेकिन पाकिस्तान के इस बड़े प्लान के अंदर सबसे बड़ी परेशानी है इमरान खान। क्यों? क्योंकि वो इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश में है। वो पूरे देश में ये प्रदर्शन करवाना चाहते हैं कि सरकार पूरा देश बेच रही है, और इसीलिए पाकिस्तान के खुद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार देश बेचने तो निकली है, लेकिन वो बेच पाएगी, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसमें अड़चनें बहुत हैं। और अगर पाकिस्तान की सरकार इसमें कामयाब नहीं रहती है, वो पाकिस्तान को नहीं बेच पाती है, तो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करना यानी दिवालिया घोषित होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही उन्हें लोन की किस्तें चुकानी है हर हालत में। अगर वो चुकाने में नाकाम होते हैं तो फिर पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा, और फिर पाकिस्तान को दूसरा श्रीलंका बनाने से कोई भी नहीं बचा सकता। हालांकि इस पूरी घटना पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।